हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. P is a variable point on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with a dash as the measure axis. Then the maximum value of the area of the triangle a dash is. First option is AB, second option is 2AB, third option is AB divided by 2 and fourth one is none of these. So first of all इसके की कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पर हमें दिया गया है एक इलिप्स है ये. तो इस इलिप्स का मैं डायग्राम बना लेता हूँ. सो बोला गया है इसमें P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द इलिप्स. इलिप्स के ऊपर कहीं पर भी ये पॉइंट कंसिडर हम कर सकते हैं. तो हम मान लेते हैं कि P यहाँ पर है. आप यहाँ पर भी मान सकते हो, आप यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी मान सकते हो. इसकी सरकमफेरेंस पर आप कहीं पर भी मान सकते हो. तो हमने यहाँ पर P कंसिडर कर लिया है. उसके बाद में यहाँ पर बोला है विद ए कैपिटल ए डैश एज अ मेजर एक्सिस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर एक्सिस हम नाम दे सकते हैं ए और ए डैश. सो ए डैश हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया मेजर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस होगा. हमें ट्राइंगल ए पी ए डैश बनाना है सबसे पहले. तो हम यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर देंगे ए पी ए डैश के लिए. तो अगर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ए पी ए डैश, ए पी ए डैश. सो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. और वो भी कैसा? मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया. सो यहाँ पर एरिया अगर देखें, एरिया ऑफ ए पी ए डैश, तो ये एरिया होता है बेसिकली 1/2 इंटू बेस. बेस हम ले लेंगे ए डैश और इंटू में हाइट. अब हाइट कौन सी लेंगे? इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर हाइट लेंगे. ए डैश के ऊपर परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे. तो मान लेते हैं ये स्मॉल एच है. हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल एच है. तो यहाँ पर हम रख देंगे स्मॉल एच. ठीक है. तो यहाँ पर 1/2 इंटू ए डैश, ये तो कितना होगा? मेजर एक्सिस होगा. मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a. सो ए डैश की वैल्यू तो हो जाएगी 2a इंटू एच. अभी ये एच अननोन है. अब ये जो एच है ये परपेंडिकुलर लेंथ है किसके? ए डैश के. सो इसका मतलब ये वाई एक्स के पैरेलल में होगा. सो अब हाइट पी के ऊपर डिपेंड करती है कि पी पॉइंट कहां पर है. पी पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया बढ़ता चला जाएगा. और ये हाईएस्ट तब होगा जब पी यहां पर होगा, एक्सट्रीम ऑफ माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट पर जब पी आएगा तो ए पी ए डैश का मैक्सिमम एरिया निकलेगा. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे. तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो फॉर मैक्सिमम एरिया, for maximum area of AP A dash, जो P होना चाहिए वो कहाँ आ जाना चाहिए? एक्सट्रीम पे आ जाना चाहिए. जब एक्सट्रीम पे आएगा तो यहाँ पर जब P आएगा तो ये जो हाइट होगी, ये जो H हाइट होगी, ये किसके बराबर हो जाएगी? माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस के. सो यहाँ पर ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी? हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, दैट इज B के बराबर हो जाएगी. इस B के इक्वल में H हो जाएगा. सो इस केस में जो H है वो किसके इक्वल आ जाएगा? B के इक्वल आ जाएगा. सो हम H की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे? B पुट कर देंगे. तो एरिया जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम.
तो यहाँ लिख देंगे ए मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम 1/2 इंटू 2a इंटू एच की जगह हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो यहाँ पर हमने बी पुट कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैक्सिमम जो एरिया निकल के आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए बी। So our final answer is maximum area is AB. So option A is correct. I hope you will understand it well. Best of luck.